हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योति, आपकी गायनी एक्सपर्ट। प्रेगनेंसी में डायबिटीज होना एक कॉमन बात है, क्योंकि प्रेगनेंसी एक डायबिटोजेनिक कंडीशन होती है कि आपको लाइफ में अगर कभी भी डायबिटीज होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं तो वो प्रेगनेंसी होती है। क्यों होते हैं ये चांसेस? क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण प्रेगनेंसी में ही डायबिटीज होती है? आप उसको, अगर डायबिटीज होगी है तो आप कैसे उसको डिटेक्ट कर सकते हो? कौन से टेस्ट होते हैं? क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर आपको डायबिटीज होगी है प्रेगनेंसी में? तो मदर को क्या खतरा हो सकता है? बेबी में क्या क्या अनोमलीज होने के चांसेस होते हैं? बेबी को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? तो आज इन सब टॉपिक पर बात करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको प्रेगनेंसी से, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। अब होता क्या है, आपके यूट्रस में जैसे ही बच्चा आ जाता है उसी समय मदर की बॉडी कोशिश करती है जितना ग्लूकोज हो सके वो बच्चे को पहुंचा दे। मैं ज्यादा फिजियोलॉजी की बात नहीं करूंगी, ना आपको इंसुलिन समझ में आएगा। कॉमन भाषा में बात करें तो मदर की बॉडी कोशिश करती है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज जाए। बेबी को ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज पहुंचाने की कोशिश में मदर की खुद की बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, कि मतलब वो इंसुलिन काम नहीं करता। रेजिस्टेंस का मतलब होता है वो काम नहीं करता। वो जब काम नहीं करेगा, उसका काम होता है कि आपके खून में शुगर के लेवल को बैलेंस करके चलना, कि जितना होना चाहिए 120 से नीचे होना चाहिए, वो उतना उसको मैनेज करके रखता है। पर प्रेगनेंसी के टाइम पर वो काम करना बंद कर देता है। कोई कंडीशंस होती हैं जिनके कारण वो बंद करता है, सब में नहीं करता है। जब वो काम करना बंद कर देता है तो आपकी बॉडी के अंदर, जो मदर की बॉडी होती है, उसमें शुगर लेवल हाई हो जाता है। उसमें कुछ सिम्टम्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। बार बार आपका मुंह सूखेगा, बार बार प्यास लगेगी, पेशाब जितना आता है उससे बहुत ज्यादा आ जाएगा, मतलब पोलीयूरिया होगा आपको। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स भी होते हैं। बाकी आपकी डॉक्टर भी आपका टेस्ट करा लेती है। हर डॉक्टर आपका प्रेगनेंसी में जाते ही आपका शुगर टेस्ट, रैंडम शुगर करा लेती है। उसके बाद आपका 24 टू 28 वीक्स के बीच में भी आपका टेस्ट होता है, जिसको ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं। उससे भी कंफर्म हो जाता है कहीं आपको शुगर तो नहीं हो गई है। इस तरीके से डायबिटीज आपको प्रेगनेंसी में हो जाती है जब इंसुलिन आपका काम करना बंद कर देता है। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कुछ कारण होते हैं। या तो पेशेंट की पहले से ही फैमिली हिस्ट्री रही हो, कि पूरी लाइफ में तो कभी नहीं हुआ आपको, जैसे ही प्रेग्नेंट हुई अगर आपकी दादी को था, नानी को था, फैमिली हिस्ट्री के कारण आपको डायबिटीज हो सकती है। आपको पहले पीसीओडी की हिस्ट्री रही हो जिसमें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पहले से ही रहता है, ठीक है, तो भी आपको डायबिटीज हो सकता है। आप बहुत मोटी हो तो भी आपको डायबिटीज हो सकता है। आपकी जो पहली प्रेगनेंसी है उसमें आपको डायबिटीज हुई हो, पहले अगर आप प्रेग्नेंट हो चुके हो और उसमें बच्चा आपका बहुत हैवी रहा हो, या फिर आपको पहले जो बच्चा हो वो अनोमली हो, या उसमें पानी बहुत ज्यादा हो, तो ये रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं कि आपको आगे जाके डायबिटीज हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण आपको प्रेगनेंसी में ही डायबिटीज होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। अब इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? 24 टू 28 वीक्स, मतलब कि 6th मंथ में, जैसे कि आपका 6th मंथ कंप्लीट होता है उस टाइम पर और 7th के बीच में आपका एक टेस्ट होता है जिसको ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं, जिसमें पता चलता है कि आपकी बॉडी कितना ग्लूकोज टॉलरेट कर सकती है। पहले क्या होता था कि आपको खाली पेट बुलाते थे, लेकिन प्रेगनेंसी में इतनी देर तक खाली पेट रहना ठीक नहीं है। अब ऐसे कहते हैं कि आप कुछ भी खा के आओ, लेकिन आपको उस टाइम पर ग्लूकोज पिलाते हैं 75 ग्राम, और उसके 2 घंटे के बाद आपका शुगर टेस्ट किया जाता है। उसके कुछ क्राइटेरिया रहते हैं। अगर 140 तक आता है तो आप सेफ हो, आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज नहीं है। अगर 140 टू 200 तक आता है आपका शुगर लेवल, तो मतलब आपको डायबिटीज है। और अगर 200 से ऊपर आता है तो मतलब आपको पहले से ही डायबिटीज है, वो और ज्यादा शूट कर गई है। ठीक है, तो ये क्राइटेरियाज रहते हैं। अगर आपको डायबिटीज डायग्नोस हो गई है तो आपको ट्रीटमेंट क्या दिया जाएगा? आपको ट्रीटमेंट में सिर्फ इंसुलिन दिया जाएगा, मेटफॉर्मिन भी दे देते हैं। तो टैबलेट इसमें नहीं देते, क्योंकि टैबलेट आपके बच्चे तक पहुंच जाती हैं। टैबलेट्स जितनी भी होती हैं वो सभी प्लेसेंटा को क्रॉस करके और बेबी तक पहुंच जाती हैं, तो वो आपका शुगर लेवल तो कम करती हैं, जाके बेबी का भी शुगर लेवल कम कर देती हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है। ठीक है, तो इसलिए टैबलेट ना देके पेशेंट को सिर्फ इंसुलिन पे डाला जाता है।
डाइट चार्ट समझाया जाता है कि ये आपको डाइट लेनी है। डाइट के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि आपका पूरा डाइट प्लान क्या रहेगा अगर डायबिटीज होगी है तो। ठीक है, तो ये आपका ट्रीटमेंट हुआ कि सिर्फ इंसुलिन आपको दिया जाएगा, मेटफॉर्मिन भी टैबलेट में ओरल अगर देते हैं तो मेटफॉर्मिन, अगर उससे कंट्रोल नहीं होता तो फिर इंसुलिन पे ही आपको डाला जाता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? आपको जो बच्चा है वो हैवी हो सकता है अगर आपको डायबिटीज होगी है। पानी बहुत ज्यादा हो सकता है बच्चे के अंदर। आपको हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। जी हाँ, अगर आप पूरी रात भूखे रहते हो और सुबह भी कुछ नहीं खाते हो तो एकदम से आपका शुगर लेवल लो हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। कई डायबिटीज के पेशेंट्स का बीपी भी हाई हो जाता है स्ट्रेस के कारण कि मुझे शुगर हो गया है, शुगर हो गया है, उस स्ट्रेस को लेके उनका बीपी हाई भी रहने लग जाता है। वाटर रिटेंशन भी कई पेशेंट्स में देखा जाता है, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है। डिलीवरी के टाइम पर चांसेस आपके सिजेरियन के बढ़ जाते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं अगर बेबी हैवी हुआ तो, क्योंकि हैवी बेबी या तो फंस सकता है या फिर उसको नॉर्मल बर्थ के टाइम पर, नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पर चोट आने का खतरा रहता है, तो डॉक्टर आपको ऑप्शन देती है कि आप सिजेरियन ऑप्ट कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं अगर आपको डायबिटीज प्रेगनेंसी के टाइम पर हुई है। अगर आपको पहले से ही डायबिटीज है, जैसे ही आप प्रेग्नेंट हुई हो, आप बता देते हो कि मुझे शुगर है, तो उसी समय से आपको एक बार ओजीटीटी टेस्ट किया जाता है और आपकी सभी टैबलेट्स जितनी भी आप ले रहे होते हो बंद करके और आपको इंसुलिन पे डाल दिया जाता है। ये सब कुछ है डायबिटीज के बारे में कि आपको कैसे रूल आउट करना है, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डाइट प्लान क्या रहेगा शुगर के पेशेंट्स के लिए स्पेशली। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।